सबको जय मसीह की। आप सबको, क्वायर टीम को, वॉलंटियर्स को और जितने लोग लाइव देख रहे हैं उन सबको प्रभु आशीष दे। हालेलुया आमीन। बाइबल में लिखा योना में कि प्रभु ने योना से कहा कि तू जा और निनेनवे में जाके मेरा सुसमाचार दे। तो उसी समय योना ने पूछा कि प्रभु वो तो वहाँ पे बड़े पापी लोग रहते हैं, तू वहाँ पे मुझे क्यों भेज रहा है? तो प्रभु ने बोला कि वहाँ पे जाके मेरा सुसमाचार दे, उन लोगों को इतना ज्ञान नहीं है, उनको ज्ञान दे ताकि वो पाप से दूर रहें और मुझ में आए, मसीह में आए। तो योना ने प्रभु से मना कर दिया और वो दूसरे देश में चला गया। और जब वो नदी किनारे चल रहा था तो एक बहुत बड़ा तूफान आता है और वो नदी में गिर जाता है। तो एक बहुत बड़ी वेल आती है और वेल उसको अपने पेट में निगल जाती है। तो पहले वो क्वेश्चन कर रहा था प्रभु से कि मैं नहीं जाऊंगा, क्यों? तो उसने जब वो मछली के पेट में था तब उसने बड़े हम्बल होके बिना कोई क्वेश्चन करे प्रभु से प्रार्थना की और उसने बोला कि प्रभु मैं जाऊंगा और सुसमाचार दूंगा। तो उसी समय वो जाता है और उसने जाके निनेनवे के लोगों को प्रभु का सुसमाचार दिया। उसने बोला कि अगर आप लोग ऐसे ही पाप करते रहोगे तो प्रभु इस देश को खत्म कर देंगे, नष्ट कर देंगे। तो तभी लिखा 3:5 में, योना के 3:5 में लिखा, तब नीनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। बड़े से लेकर छोटे ने हर कोई उपवास कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था और उन्होंने जो योना ने सुसमाचार दिया उसका पालन किया, प्रभु का पालन किया उन्होंने। और जब योना ने सुसमाचार दिया तो वो एक बड़ी कहीं ऊंचे स्थान पे जाके बैठ गया जहाँ से वो पूरा देश देख पा रहा था। तो उसने बोला अब देखता हूँ कि प्रभु इस देश को बचाएगा, इस पे दया करेगा या इस देश को नष्ट कर देगा। हालेलुया। तो वहाँ के लोगों ने उपवास किया, प्रार्थना किया और प्रभु ने उन पे दया की। तो जब वो बैठा था तो उसको धूप लग रही थी, तो प्रभु को योना पे दया आई। तो प्रभु ने दिन ही दिन में उसके पीछे एक रेंट का पेड़ खड़ा कर दिया और तो उसको बड़ा अच्छा लगा, वो आनंद में आ गया, उसको बड़ी खुशी मिली कि उसके ऊपर एक पेड़ खड़ा कर दिया प्रभु ने। तो रातों रात प्रभु ने एक कीड़ा भेजा जिस कीड़े ने उस पूरे पेड़ को खा लिया, वो पेड़ सूख गया। तो जब वो अगली सुबह उठा तो उसने पूछा, हे परमेश्वर, क्या इस पेड़ की आयु इतनी थी, तो इससे और थोड़े दिन उसे लंबी आयु नहीं दे सकता था? तो परमेश्वर ने बोला कि जिस पेड़ में तूने कोई एफर्ट्स नहीं डाली, जिसको बनाने में तेरा कोई हाथ नहीं है, तुझे उसके लिए मतलब इतनी दया आ रही है। लिखा वचन में 4:10 और 11 में, हालेलुया। तब यहोवा ने कहा, जिस रेड़ के पेड़ के लिए तूने कुछ परिश्रम नहीं किया, ना उसको बढ़ाया, जो एक ही रात में हुआ और एक ही रात में नष्ट भी हुआ, उस पर तूने तरस खाई है। फिर यह बड़ा नगर निनवे, जिसमें 1,20,000 से अधिक मनुष्य हैं, जो अपने दाहिने बाएं हाथों का भेद नहीं पहचानते और बहुत से घरेलू पशु भी उसमें रहते हैं, तो क्या मैं उस पर तरस ना खाऊं? तो प्रभु ने बोला कि जिस पेड़ में तूने कोई एफर्ट्स नहीं डाले, जिसमें तेरे कोई हाथ नहीं है, तुझे उस पर इतनी दया आ रही है। और जो बड़ा देश निनवे, जिसमें 11,20,000 लोग रहते हैं, क्या मैं उस पर कोई दया ना खाऊं? क्या मुझे उस पर तरस नहीं आएगा? जिसको मैंने खुद अपने हाथों से बनाया, एक एक जन को, जिस पूरे देश को मैंने बनाया, क्या मुझे उस पर तरस नहीं आएगा? तो प्रभु ने अगर निनवे जैसे देश पे दया खा सकता है, तो अगर आप बिना क्वेश्चनिंग करे प्रभु से हम्बल होके प्रार्थना करेंगे तो प्रभु आपके क्वेश्चन का उत्तर नहीं देगा? क्या प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर नहीं देगा? तो आप भी बिना क्वेश्चनिंग करे प्रभु से हम्बल होके प्रार्थना करें, प्रभु आपका भी उत्तर देगा। आमीन। आपकी भी प्रार्थनाओं का उत्तर देगा परमेश्वर। आमीन। ऐसे ही पौलुस कहीं ट्रैवल कर रहा था और जब वो दूसरे देश में जमीन पे जाके गिरा तो उसके हाथ पे एक सांप ने काट लिया।
उसके हाथ पे जब एक सांप ने काटा तो उसके आसपास खड़े लोग बोल रहे थे कि ये तो खुद पादरी है, ये अपने आप को नहीं बचा पाया, परमेश्वर ने इसको, सांप ने काट लिया, परमेश्वर ने इसको नहीं बचाया तो ये तो हमें क्या ही बचाएगा, ये तो खुद पादरी अपने आप को सांप से नहीं बचा पाया तो ये हमें क्या बचाएगा। तो उसका आंसर था, आज कई लोग पूछ रहे कि हमारी लाइफ में इतनी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं हमारी लाइफ में प्रॉब्लम, बीमारियां, हम तो मसीह में हैं फिर भी ऐसे क्यों होता है। तो पौलुस तो पादरी था, उसको एक सांप ने काट लिया तो उसके आसपास खड़े लोग मजाक उड़ा रहे थे उसका। तो पौलुस को सांप ने काटा लेकिन उसका जहर उसके अंदर नहीं गया। हालेलुया। हालेलुया। प्रॉब्लम्स आपके लाइफ में आती हैं लेकिन वो टिकती नहीं है। यस, समस्याएं आपको परमेश्वर के नजदीक लेके जाती हैं, क्योंकि ऐसे तो आप परमेश्वर का नाम लेते नहीं है ना, क्योंकि हम सिर्फ समस्या में परमेश्वर का नाम लेते हैं, लेकिन हमें हमेशा परमेश्वर को याद रखना चाहिए, परमेश्वर का नाम लेना चाहिए। आमीन। आमीन। हालेलुया। हमें 3 टाइम परमेश्वर को मुंह दिखाना चाहिए। यस, और देखो हमारी मिनिस्ट्री का भी लोग बुराई करते हैं, प्रभु उनको करने देता है। फिर जो लोग बुराई करते हैं वो लेकिन पापा का प्रचार सुन तो रहे हैं, यीशु का प्रचार उनके कान में जा तो रहा है, यस। हालेलुया। आमेन, और बदले में लोगों से उतना ही प्यार मिलता है। आमीन। आमीन। आप सबको हनी मिला होगा ब्रेड के साथ। कई लोग पूछते हैं कि हनी क्यों देते हैं। हम वचन के द्वारा हनी देते हैं क्योंकि ये इस साल का पहला संडे है, तो उस पे हम हनी देते हैं। वचन में लिखा, निर्गमन 15:25 में लिखा, तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी और यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह पानी मीठा हो गया। हालेलुया। हालेलुया, इजराइली मूसा के साथ 40 साल रेगिस्तान में थे, तो प्रभु ने उनकी परीक्षा ली कि अगर मैं इनको 3 दिन ना कुछ खाने के लिए दूं और ना कुछ पीने के लिए दूं, मतलब 3 दिन उनकी परीक्षा ली, तो ये मेरे बारे में क्या बोलते, क्या सोचते हैं। तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको पानी भी मिला, तो वो भी बहुत कौड़ा था। तो मूसा ने जब इसके बारे में प्रभु से पूछा तो प्रभु ने उनको एक पौधा बताया, जिस पौधे को जब उन्होंने पानी में डाला तो वो पानी चीनी जैसा मीठा हो गया। हालेलुया। तो ऐसे ही जब आप ये जो आपको शहद दिया है, अगर आप इसको अपने मुंह में डालेंगे, आप नई ब्लेसिंग देखेंगे, नई अनॉइंटिंग देखेंगे, नई आमीन। कार को देखेंगे, नए घर को देखेंगे, आमेन, अपने रुके हुए काम खुलते हुए देखेंगे। यीशु यस, मसीह के नाम में। आमेन, ये जो हनी आपको दिया है, ये प्रॉफिट जी के द्वारा प्रार्थना करके आपके बीच में भेजा गया है। जब आप इसको लेंगे तो आप भी आगे बढ़ेंगे, आपको अनॉइंटिंग आएगी आपके अंदर, आप अपने रुके हुए काम को खुलते हुए देखेंगे। यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आइए मैं आप लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जितने लोग यहाँ पर आए इन सबको आशीष मिलने पाए प्रभु जी। प्रभु जी अब ये और स्ट्रगल ना करने पाए प्रभु जी, ये बढ़े प्रभु जी, ये बढ़ने पाए प्रभु जी, अब और स्ट्रगल नहीं प्रभु जी। जैसे ये शहद प्रभु जी अपने मुंह में ले प्रभु जी, अपने रुके हुए काम खुलते हुए देखें यीशु मसीह के नाम से प्रभु। आमेन, ये ब्लेसिंग को देखें प्रभु जी, यस, प्रभु जी ये बढ़े प्रभु जी, प्रभु जी इनको न्यू अनॉइंटिंग मिले प्रभु। आमीन। और प्रभु जी इनके बच्चे, इनकी सेवका, इनका बिजनेस, इनका घर, इनकी फैमिली सब बढ़े प्रभु, आमेन, इनको आशीष मिलने पाए प्रभु जी। यस, प्रभु जी इन सब के रुके हुए काम खुलने पाए प्रभु जी। आज 2025 के प्रभु जी पहले विश्राम दिन पर प्रभु जी ये खाली हाथ नहीं, 100 गुना आशीष के साथ वापस जाने पाए, आमीन। इनको आशीष मिलने पाए प्रभु। जैसे ये हनी अपने मुंह में ले प्रभु जी, ये अनॉइंटिंग से भर जाए प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, प्रभु ने बताया कि APR और D नाम वालों को वीजा की ब्लेसिंग मिलने वाली है। आमीन। EP और ST नाम वालों को नया घर मिलने वाला है। आमीन। आमेन, यस, थैंक यू जीसस, आप लोग आशीष को देखेंगे अपनी लाइफ में, आमीन। प्रभु आपको नई अनॉइंटिंग देंगे।
और हम देखेंगे जो प्रॉफिट जी ने प्रोफेसी की थी, वो तीनों प्रोफेसियां पूरी हुई। दिखा दो। प्रोफेसिस की वीडियोस प्ले कर दे। चाइना से होगी। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, हो सकता है इंग्लैंड में आ जाए, शुरुआत हो जाए, चाइना से शुरुआत हो जाए। और भविष्यवाणी हुई पूरी। चीन में फैला कोरोना से भी खतरनाक वायरस, कोरोना की तरह ये नया वायरस है, इसके लक्षण भी कोरोना की तरह ही नजर आ रहे हैं। नए वायरस से पूरी दुनिया में हड़कंप मच गया है। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, चाइना से शुरुआत हो जाए। चीन में फैला कोरोना से भी खतरनाक वायरस। चीन में नए वायरस ने हाहाकार मचाया है। नए वायरस की वजह से चीन में आपातकाल जैसे हालात हैं। वायरस की वजह से अस्पतालों के बाहर भारी भीड़ जमा हो गई। आपको बता दें कि नया वायरस कोरोना वायरस जैसे ही संक्रामक और जानलेवा है। तो वही रिपोर्ट में बताया गया है कि चीन में मल्टीपल वायरस ने अटैक किया है और नए वायरस का नाम आपको बता दें कि HMPV यानी कि ह्यूमन मेटान्यूमोवायरस बताया जा रहा है। भविष्यवक्ता इसलिए होते हैं कि हम आने वाले समय के लिए सुचेत रहे। जैसे कि यशाया 42:9 में लिखा है कि देखो पहली बातें बीत चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूँ। उनके होने से पहले ही मैं तुम्हें बताता हूँ। ये उन लोगों के लिए मैसेज है जो विश्वास नहीं करते, वो विश्वास करें। नबी प्रभु की ओर से होते हैं और जो बोलते हैं वो पूरा होता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आपको जो हनी और ब्रेड मिली है वो अपने हाथों में उठा लो। अपने सर पे अपना हाथ रखो। प्रभु जी जब ये ब्रेड और हनी ले प्रभु जी, इनके कोई काम खुले प्रभु जी, ये आगे बढ़े प्रभु जी, इनके अंदर न्यू अनॉइंटिंग आए प्रभु। और प्रभु जी इनको जब ये हनी अपने मुंह में डाले प्रभु जी, इनको नए घर की ब्लेसिंग मिले प्रभु जी, नई कार मिले प्रभु जी, इनकी फैमिली बढ़े प्रभु जी, इनकी सेवकाई बढ़े प्रभु जी, इनका बिजनेस बढ़े प्रभु जी, ये सारे रुके हुए काम खुलने पाए यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी। इनको सारी प्रभु जी जिसको कोई भी बीमारी है प्रभु जी, उनसे आजाद होने पाए यीशु। प्रभु जी इनको ब्लेसिंग दो प्रभु जी, आगे बढ़े प्रभु जी। प्रभु जी ये चर्च आने वाले लोग बने प्रभु जी, अनॉइंटिंग में आगे बढ़े प्रभु जी। और प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करती हूँ, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। जोर से तालियों के साथ परमेश्वर की महिमा करेंगे सभी जन। हालेलुया। यीशु खुशियां दे बंडी दा खजाने, यीशु खुशियां दे बंडी दा खजाने, ते आए असी दूरों सुन के। यीशु खुशी बंडी दा खजाने, ते आए असी